देखो कैसे फीटस यूट्रस में होता है तो उस फीटस की एक्चुअल में मदर कौन होती है? आपको अब कैसी बात पूछ रहा है भाई? तो यूट्रस में है तो जिसके यूट्रस में उसकी मदर है। फिर वो डॉक्टर बोला ना, जेन्युइनली फीटस की मदर कौन होती है ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ? तो यूट्राइन लाइफ वो मदर नहीं होती, एक्चुअल में प्रोजेस्टेरॉन मदर होती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उस फीटस को टोटल केयर करता है। अगर आपने प्रोजेस्टेरॉन रिमूव कर दिया या प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग ग्लैंड को रिमूव कर दिया, प्रोजेस्टेरॉन को लेवल कम कर दिया, फीटस बाहर आ जाएगा, ठीक है, या उसकी डेथ हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन ही फीटस को मेंटेन करता है, यानी उसकी एक्चुअल में मदर कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। और एक्चुअल में उस मदर की मदर कौन है? एस्ट्रोजन। क्योंकि एक्चुअल में जो मदर है फीटस की उसकी देखभाल कर रहा है एस्ट्रोजन, और फीटस की देखभाल कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है फीटस का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। जब तक प्रोजेस्टेरॉन है फीटस का कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रोजेस्टेरॉन संभाल लेगा हर स्थिति परिस्थिति में उसको, ठीक है। मदर चाहे कुछ भी खाए पिए कुछ भी करे, फीटस को कुछ नहीं हो सकता, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा रहना चाहिए। हाँ, अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया तो कोई फिर तो कुछ नहीं है। अब वही समझाने वाला हूँ सारी बातें। अब समझो, पूरी मैकेनिज्म समझाता हूँ, समझ में आ जाती है बहुत अच्छी बात। यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी उस समय नहीं होगा जब तक कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा हुआ है। आप समझ रहे हो? यानी प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा हुआ है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बेबी को नुकसान, प्रोजेस्टेरॉन उसका नुकसान नहीं होने देगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलने देगा, प्रोजेस्टेरॉन सब कुछ इनहिबिट करके रखेगा, सिर्फ फीटस को केयर करेगा, उसकी एक्चुअल मदर है, ठीक है। अब समझना, जैसे मैंगो है पेड़ पे लगा हुआ है, जब तक वो कच्चा है, पका नहीं है, तो उसकी जो स्टेम होती है देखा होगा बहुत मजबूत होती है, कितनी भी आंधी चले वो टूटेगा नहीं। पर जो पक जाता है तो एक हवा का झोंका आता है तुरंत वो नीचे गिर जाता है, देखा होगा ना, पके हुए फल तुरंत गिर जाते हैं क्योंकि उनका स्टेम वीक हो जाता है, उनका टाइम पूरा हो चुका है, पक चुके हैं। ऐसे ही फीटस भी मदर के यूट्रस में पक रहा है, मैच्योर हो रहा है। जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तो उसका स्टेम मतलब प्लेसेंटा कमजोर हो जाता है। कभी कभी ठीक है, 9 मंथ पूरे नहीं हुए, तेज आंधी आई है, झटका लगा, ठीक है, तो भी प्लेसेंटा पर झटका, कैसे प्लेसेंटा को नुकसान पहुंचता है अगर, तो पार्चुरेशन मैकेनिज्म इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बर्थ टाइम से पहले ही, क्योंकि प्लेसेंटा को नुकसान नहीं होना चाहिए। प्लेसेंटा का मतलब है जिसमें वो फीटस, प्लेसेंटा अगर कमजोर होता है किसी भी तरीके से, झटके से या मैच्योरिटी पर नेचुरली, तो तुरंत ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल नीचे गिर जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन नीचे लेवल गिर जाएगा तो मैकेनिज्म इंड्यूस हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?